गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सौरभ मिश्रा ए बेरोजगार मजदूर। तो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है क्या एआई क्यों, वाई एआई, हाउ टू यूज एआई एंड हाउ टू नॉट यूज एआई। ठीक है, हाउ एआई इज़ हेल्पफुल इन आवर डे टू डे लाइफ और हमसे क्या क्या कर सकते हैं, कितना पावरफुल चीज़ है क्या नहीं है। मतलब जादू जैसा लोग तो उसको जादू ही समझ रहे हैं कि हाँ इट इज़ ए मैजिक 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 आ गया है, जॉब खा जाएगा, ऐसा वैसा ये वो। पता नहीं कितना कितने सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि ऐसा सच भी नहीं है, वो ट्रू भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, जस्ट पीपल आर प्रिडिक्टिंग वॉट एवर कि ऐसा 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 है, ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। सो गाइज बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं आपको ये चीज़ें आज बहुत ही क्लियर करूँगा एआई के बारे में। एआई क्या कर रहा है, अभी तक एआई ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर डे एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद एआई, हाउ एआई इज़ यूजफुल फॉर अस, फॉर ए कॉमन पीपल। एक आम आदमी की ज़िंदगी में एआई का क्या प्रभाव है। आ तो गया है, सब लोग यही सोच रहे हैं कि एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, ये ऐसा वैसा, लेकिन करेगा क्या एक्चुअली में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद एआई। सो गाइस एआई क्या है? एआई इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल। पहले 1956 में आया था ये जो टर्म एआई है। ये कब हुआ था? और डार्ट मूथ करके एक कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे साइंटिस्ट ने बताया एआई का टर्म क्या है, कि एआई क्या होना चाहिए और ये हम लोग को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि एकदम इंसान के जैसा सोच सके, इंसान के जैसा काम कर सके और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था ये 1956 में। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराना चीज़ है और बहुत पहले से आ रहा है। बस जितनी भी इसकी डेवलपमेंट है वो अभी समय लोगों ने सोचा वाह एक ऐसा मशीन जो कि खुद सोचेगी भी, इंसान जैसा सोचेगी, इंसान जैसा काम करेगी, इंसान जैसा होमवर्क करेगी और हमसे कुछ भी करवा सकते हैं, लाइक रोबोट्स। ठीक है, रोबोट्स। और उसी कुछ एरा, वही एरा था जब आदमी और उस समय पे कंप्यूटर्स वगैरह जो भी ये सारे सिस्टम्स थे वो ऐसे छोटे मोटे नहीं होते थे। जैसे हमारे पास अभी एक फ़ोन है, आईफोन है, कोई भी छोटा फ़ोन है, टैबलेट है या फिर पीसी है, कंप्यूटर है, वो एक बहुत बड़े बड़े रूम के साइज। ये है गाइस, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें थी वो उतनी रिसोर्सेज पहले मौजूद नहीं थे कि एआई पे हम उस लेवल पे काम कर सकें। लेकिन ये टर्म आ चुका था, साइंटिस्ट ने पहले सोच चुका था 1956 के टाइम, और उससे उस टाइम पे कि ऐसा कुछ बनना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स हम ह्यूमन्स हैं और ह्यूमन्स इवॉल्व करते हैं तो वो कुछ भी सोच सकते हैं। बस भगवान ही नहीं बनाया, नहीं तो भगवान भी बना देते। तो हमारे पास ऐसे थे नहीं, रिसोर्सेज बहुत कम थे। उस समय कंप्यूटर ऐसे होते थे कि एक कंप्यूटर सपोज आपके पूरे पूरे घर के इतना बड़ा है और उस पर काम हो रहा है, उस पर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। आप कोई भी A+B भी अगर करना है आपको, 1+2 3 4 मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी मैथमेटिकल कुछ भी, कोई भी अगर आपको फार्मूला या फिर कुछ भी अप्लाई करना होता था तो उस समय बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर लगता था। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये था कि ये बस मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं एआई बनाने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास उससे एआई बन सकता था, लेकिन एट दैट टाइम ये इम्पॉसिबल था। लेकिन एक थॉट आ चुका था, एक थॉट प्रोसेस चालू हो चुका था। ठीक है, उसके बाद फिर 1950 में लोग एक्साइट हुए, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने लगे। फिर 1970 से 80 के बीच में फंडिंग बंद हो गई। साइंटिस्ट बोले कि भाई पैसे दो वरना मशीन कैलकुलेटर से आगे बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि उस समय कैलकुलेटर ही बना था सारे प्रोग्राम्स वगैरह करने के बाद भी। फिर जाके 1997 में IBM का डीप ब्लू चेस के बनाया उन्होंने, जो कि एक पूरा पूरा वर्ल्ड चैंपियन को ही हरा दिया वो। ठीक है, तो लोगों ने यही सोचा कि एआई तो घोड़े से भी तेज है। ठीक है, फिर आया 2000 का दौर, फिर आया डेटा आया, तो डेटा बढ़ा और एआई बोला कि अब तो मजा आएगा। एआई भी अपने आप में इवॉल्व हो रहा था, कहीं ना कहीं रिसर्चेज चल रहे थे इसके ऊपर और सारी चीज़ें। ठीक है, बंद नहीं हुआ था। फिर क्या आता है कि जब 2010 आया तो फिर 2010 तक ये सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और ये सब आ गए और सब कुछ सबके घर में आ गए। फिर मम्मी भी बोल रही है कि हाँ एलेक्सा गाना चला दो, ये कर दो, वो कर दो, ट्रांसलेट कर दो, बता दो मेरे को। फिर भी दीज थिंग्स आर नॉट टू मच इवॉल्व स्टिल, है ना, 2010 तक भी। लेकिन जब 2022 आज के टाइम पे 2022 में सबसे पहले जीपीटी आया, चैट जीपीटी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सिनेरियो बदल दिया। एआई से पहले भी यूज़ कर रहे थे, नॉट 2022 में ही। एआई बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे आपको बताऊँ कंप्यूटर विजन इन द सेंस कि कैमरा कुछ भी देख के वो सेंस करता है, वो बता देगा कि हाँ ये क्या चीज़ है, वो भी एक एआई है। और कैसे है, या फिर एक रोबोट है, वो रोबोट कैसे सेंस करता है, चीज़ों को कैसे देखता है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक मशीन को
इतने अच्छे से प्रोग्राम करते हैं कि वो मशीन पूरा पूरा समझने लगे हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, अगर हम उसको किस चीज़ के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। और प्रोग्राम आपको भी पता है कि प्रोग्राम जो कोडिंग होती है वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए होती है। अगर आप एक ऐप बना रहे हो तो उसके लिए आप कोड करोगे, एक वेबसाइट बना रहे हो उसके लिए आप कोड करोगे, और उसके अंदर फीचर्स क्या डालने हैं, आप फीचर्स भी डाल दो उसके लिए भी कोड करोगे। लेकिन जो एआई का पूरा पूरा ये जो कॉन्सेप्ट था, एआई का सीन क्या था कि ये बहुत ही हाई कंपटीशन वाले सीपीयूज और जीपीयूज की ज़रूरत है इसको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि आपने कोड लिख दिया, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन अब वो कोड बार बार चीज़ों को समझेगा कैसे, राइट। तो हम लोगों को इसको बार बार ट्रेन करना है और वो सारी चीज़ें करनी है, लेकिन जो कि एक छोटे हार्डवेयर और छोटे लैपटॉप और इन सब चीज़ों पे पॉसिबल नहीं था। तो जितने भी बिग जायंट्स कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इन कंपनियों ये कंपनियां आगे आई इस चीज़ को। टाइम हमेशा उसको ट्रेन करना पड़ता है और सारी चीज़ें। हाँ, तो हम आते हैं अपने बेसिक्स पे कि फिर एआई आया कैसे। फिर जब ये जीपीटी वगैरह और ये सारी चीज़ें आ गई, तब जाके एक बूम आया पूरे पूरे मार्केट में, पूरे पूरे लोगों के बीच में कि भाई ये क्या है क्या, नौकरी खाया जाएगा। और लोग प्रिडिक्शंस करने लगे कि भाई ये क्या कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। आराम से गाइस सब बताएंगे क्योंकि आज आपका पूरा क्लियर हो जाएगा डाउट कि एआई क्या है, कितना खतरनाक है, या फिर एक बच्चा है। बस इतना तो आप जान लो कि एआई है बहुत प्यारी चीज़, आपको यूज़ करना आना चाहिए अगर आपको डे टू डे लाइफ में अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो। देखो आदमी स्मार्ट कैसे बनता है, एक तो होता है हार्ड वर्क तो बंदा हर कोई करता है, ठीक है, लेकिन एक होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। और एआई आज के टाइम पे ये चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ ले जा रहा है। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एआई कि बंदे को ज़्यादा काम ना करना पड़े, ज़्यादा अपना शरीर ऐसा तोड़ना ना पड़े और फिर वो चीज़ें हो जाएं, ठीक है। आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर विजन एक ऐसा टेक है कि उससे आज के टाइम पे कैंसर डिटेक्शन हो रहा है। कंप्यूटर विजन जो मैंने आपको बताया कि एक कैमरा इतना एप्लीकेबल होता है कि वो कोई भी चीज़ों को देख ले। आपका नॉर्मल फ़ोन का कैमरा कैसा होता है, वो देखेगा, वो आपको कैप्चर करेगा, ठीक है। लेकिन जो एक एआई कैमरा होगा, जब उसको हम कोड कर देते हैं कंप्यूटर विजन के प्रोग्राम और सारा सब कुछ लिख के, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सारी चीज़ों को देखेगा, बताएगा, डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अभी आपके कैमरे के सामने अगर सपोज ये मेरे पास ये मग है, ठीक है, ये मग को लेके आओ, नथिंग इज हैपनिंग, कैमरे के सामने कुछ नहीं बताएगा ये कैमरा। बट अगर ये एक एआई कैमरा रहेगा तो ये क्या करेगा, ये सेम चीज़ को बता देगा कि ये मग है, ये बॉटल है, ये आदमी है, इंसान है, ये इसकी एज इतना है, इसका ये जेंडर है, ये हर चीज़, आप जिस चीज़ के लिए भी उसको प्रोग्राम कर दो। एआई इज़ वेरी वेरी डेंजरस अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करते हो। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं जिसके चलते हम उसको यूज़, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही ऐसे मॉडल्स और ऐसी चीज़ों को देती हैं हमें कि हम उसका लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई डेवलपर है और सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट लाइक मी, ठीक है। अगर मैं एक ऐसा एआई बनाना चाहूँ जो कि कुछ गलत काम कर सके, और आपको पता है एआई से बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं ऑलरेडी, फ्रॉड्स हो रहे हैं, और इन आई कैन से इन पॉर्न इंडस्ट्री और वॉट एवर, मतलब लोग चेहरा बदल देते हैं पूरा, और इट इज़ ऑल कंप्यूटर विजन जनरेटिव एआई जो कि जनरेट करता है कुछ नई चीज़ों को, आप जैसा उसको बोलते हो। आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं एआई से, मतलब मेन चीज़ ये है, लोग मजाक बना के रख दिए क्या चैट जीपीटी, देखो इट इज़ फन भाई, अब एक आम आदमी करेगा भी क्या, ठीक है। एक आम आदमी के लिए एआई जब तक वो समझेगा नहीं कि इसके पावर्स क्या हैं, इसके क्या लिमिटेशंस है, इसके क्या पावर्स हैं, तब तक वो क्या करेगा, उसको ये बोलेगा कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, मेरे को एक अच्छा सा उसको सॉरी वाला वो करके दो, मेरे को सॉरी लव लेटर लिख के दो, या फिर कोई भी। जब जीपीटी आ गया और मार्केट में जीपीटी आने के बाद फिर लोगों ने जब ये सोचा कि हाँ भाई ये क्या है, कैसा है, कैसे काम करेगा, क्या नहीं है, ठीक है। तो जीपीटी जब आया तो हम भी स्टिल, मतलब हम सारे जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, हम लोग को बहुत हेल्पफुल लगा ये क्या कि ये छोटे छोटे कोड्स लिख दे रहा है, डिबग कर दे रहा है कोड्स को, अगर एरर्स है उसमें तो एरर्स को सॉल्व कर दे रहा है। बट एट दिस पॉइंट आफ्टर 2 years गाइस, एआई हैज़ इवॉल्व टू मच, मतलब टू मच, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। बंदे पूरा आपको पता है क्लाउड और ये सारे जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरा सॉफ्टवेयर बना देते हैं। लेकिन अगेन गाइज, अगेन आई एम टेलिंग ना कि अगर एआई सब कुछ कर देगा तो हम लोग क्यों बैठे हैं, राइट। और एक इंसान की क्या ज़रूरत है फिर, अगर एआई हर चीज़ करने लगा तो अगेन आई एम टेलिंग यू देयर आर लिमिटेशंस फॉर एआई ऑल्सो, जो कि हमारे पास तो ऑफकोर्स नहीं है, हमारे पास हम उसका वो चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। अनटिल अनलेस आपको उसका नॉलेज ना हो, आपको कैसे यूज़ करना है, आप पूरा का पूरा रिसर्च करके बैठे हो कि हाँ ये पूरा स्ट्रीमलाइन ये प्रोसेस कैसे जाता है, कैसे होता है, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज कि जब चैट जीपीटी आया तो लोगों ने सोचा कि भाई
ये क्या कर रहा है, ये सब कुछ नया मतलब। और बेसिकली क्या है, ये जनरेशन टूल है, ये जनरेट करके देता है हम लोग को, टेक्स्ट जनरेट करके देता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम परप्लेक्सिटी की बात करें तो परप्लेक्सिटी क्या करता है, परप्लेक्सिटी क्या करता है कि वो सोर्सेज, वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे जाएगा, वहाँ से कंटेंट उठाएगा, देन आपको समराइज करके देगा कि हाँ ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। मतलब इट इज़ लाइक ना कि जीपीटी से आप बोल दो कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे को लिख के दे दे, और वो फटाफट लिख के दे देगा बिना आपको जज किए हुए, और कुछ भी एनीथिंग। और परप्लेक्सिटी क्या है कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, और वो बोलेगा भाई देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ है। और नॉर्मल पहले क्या होता था कि गूगल और ये जितने भी लोग क्या करते थे, गूगल पे जाते थे। गूगल पे क्यों जाना, गूगल पे जाते थे सर्च करने के लिए, हाँ हमको अभी दाल बाटी का पूरा वो बताओ, लिट्टी चोखा का पूरा रेसिपी बताओ मेरे को, कैसे बनेगा, है ना। तो आपने जाए यूट्यूब, अपना सर्च रिजल्ट में दिखाया था यूट्यूब मतलब नॉट यूट्यूब, गूगल आपको सर्च उसमें दिखाता था कि नहीं ये है ऐसे है, और ये वीडियोस हैं, आप जाओ यूट्यूब पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स पे जो कि वेबसाइट्स हैं, और जो वहाँ पे जाओ, उस पर स्टेप्स लिखे हैं, आप उसको फॉलो करो और आपका बन जाएगा। गैस जीपीटी भी ऐसा नहीं है कि मतलब हम उसको बोल दे कि हाँ मेरे लिए लिट्टी बना दे, वो लिट्टी बनाने के लिए बैठ गया ये ले, ऐसा कुछ नहीं होता है गैस, ठीक है। ये बेसिकली एक जनरेशन टूल है, टेक्स्ट जनरेशन टूल है, जो कि आपको सबसे बेस्ट वे में, बहुत ही फॉर्मल वे में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस को आप बोल सकते देता है। अब ये आप उसको एज ए अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जब आ चुका है ये पूरा चीज़, तो आप डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ कैसे करते हो। अब इसको आप गर्लफ्रेंड से अब लव लेटर लिखवाओ, प्रपोजल लेटर लिखवाओ, या फिर एक्स के पास रोने धोने वाला मैसेज एक ऐसा, इधर आप खुश हो मस्त एकदम दारू पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये वो है ना, और वहाँ पे अपने एक्स को मैसेज कर रहे हैं मैं तो बहुत उदास हूँ, और ऐसा कोई भी ऐसा सेंटिमेंटल इमोशनल कुछ भी ऐसा मैसेज आप इससे टाइप करवाओ। लेकिन ये फ़ायदेमंद कितना है, कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपको मैं बताता हूँ। आप अपने बच्चों का सपोज पहले के टाइम पे आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का वैसा कल्चर नहीं था, ठीक है। लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते थे और वो सारी चीज़ें, और वो जनरेशन आज भी है गाइस, ठीक है। हमारे डे टू डे लाइफ में हम मिलते हैं उनसे, जो लोग इवन फ़ोन भी यूज़ करना नहीं जानते हैं, और ठीक है। तो गाइस वो एआई की तरफ कैसे जाएंगे। तो अगेन आई एम टेलिंग यू ना कि हर आदमी को अपग्रेड होने की ज़रूरत है। ये आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि हर आदमी अपग्रेड चाहिए उसको, ठीक है। अपग्रेड नहीं है, अपग्रेड नहीं करेगा वो खुद को, वो पीछे रह जाएगा, वो आपको भी पता है। तो अगर खुद को अपग्रेड करना है तो आपको एआई चलाना आना चाहिए, और जितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आपको उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ कौन सा प्लेटफॉर्म क्या करता है। आज के टाइम पे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप बस उनको बता दो कि ये हाँ मेरे को ऐसा इमेज चाहिए और ऐसा वैसा ये वो, और वो करके दे देगा। आपने देखा होगा कि बीच में ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स आए थे जिन पे आप किसी की फ़ोटो अपलोड कर दो और उसको वो लाइव फ़ोटो बना देता था, वो बंदे हंसने लगे, है ना। मतलब एंड लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए थे वो पूरी चीज़ों से। क्या कि ये मैं आपको बता रहा हूँ 2021-2022 का वाला फेज है ना, कि जब लोग सपोज कि किसी के घर में किसी का डेथ हो गया है, ठीक है, उनकी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, बट दे डोंट हैव द वीडियोज़ और वो सारा चीज़, बट वो बस वो फोटोज़ डालते थे, और वो फोटो पूरा का पूरा ऐसा चलता फिरता, वो बोलता हंसता सेम टू सेम एज लाइक कि जैसा वो बंदा पहले था, नॉट एट द सेम मतलब 100% एक्यूरेट, बट गाइज 80% और 90% एक्यूरेसी के साथ वो उस बंदे का फोटो जनरेट करके देता था विद ऑल द इमोशंस एंड वॉट एवर एवरीथिंग। सो क्यों होता था ये सारा चीज़, ये क्या चीज़ है। देखो एआई, यहीं पे एआई और ज़्यादा पावरफुल होने लगा जब उसको और ज़्यादा ट्रेनिंग और डिवाइसेस रिसोर्सेज मिलने लगे। जितने भी बिग कंपनियां हैं, IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है ना, ओरेकल, ये सारी बिग कंपनीज ने काम किया है, एक्चुअली इन पे काम किया है, ठीक है। इनको था कि हमें रिवॉल्यूशन लाना है, ठीक है। और रिवॉल्यूशन कैसे आएगा, रिवॉल्यूशन तभी आएगा जब बंदा उस पर काम किया जाए, राइट। और उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं जो कि इनके लिए बेनिफिशियल भी नहीं था, ये इनको पता भी नहीं था कि हमारा आउटकम क्या होने वाला है, लेकिन स्टिल उन्होंने इन्वेस्ट किया उस पर। और इन्वेस्ट करने के बाद आप बताओ जीपीटी को बनाने में टोटल 10 साल लगे, जैसा मतलब 10 साल 8 साल ऐसे, मतलब 2015 से उन्होंने शुरू किया था और अभी 2022 मतलब 8 से 10 साल 7 मतलब इतने लगे हैं। तो ऐसा क्यों लगा, इतना क्यों लगा, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली काम किया है गाइस, उन्होंने काम किया उस चीज़ पे। पूरा काम करने के बाद आपको एक स्टेट ऑफ आर्ट सॉल्यूशन दिया। और सॉल्यूशन क्या है, आज आप देख सकते हो, आज आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। एक माँ आप बैठ के घर पे बैठ के आज वो अपने बच्चे को होमवर्क करा सकती है, उसका बच्चा 10th में हो, 12th में हो, या फिर कहीं भी हो, ठीक है। अगर वो डेडिकेशन के साथ अगर वो बैठती है तो वो अपने बच्चों को हेल्प करा सकती है। एक टीचर जिनको अगर कोई टॉपिक में कहीं भी अगर उनको डाउट होता है तो वो आज
वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें खोलने की वजह वो डायरेक्ट एक अपने चैट जीपीटी के पास जाएगा और बोलेगा कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये मेरा टॉपिक है, ये प्रॉब्लम है और मेरे को वो बताओ। और ये कितना पावरफुल चीज़ है चैट जीपीटी या फिर जो भी एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये जितने भी चैट जीपीटी हो गए या फिर परप्लेक्सिटी हो गया या फिर ये सब इतने पावरफुल हैं कि गाइज आज एक डे टू डे लाइफ में बंदे का दिमाग से मतलब वो अपने दिमाग से नहीं सोचना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए, ऑफकोर्स सोचना चाहिए, अगर उसको पता होगा तभी वो यूज़ भी कर पाएगा, राइट। लेकिन उसको इतना ज़्यादा अपने आप को ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट उन पर जा सकता है, उनसे पूछ सकता है, उनसे स्टेप्स पूछ सकता है। ये आपका खुद का पर्सनल असिस्टेंट हो सकता है, आपका खुद का बच्चा हो सकता है। आप इसको जो बोल दो, आप इसको कुछ भी बोल दो, तुम मेरी माँ बनो, मेरा बच्चा बनो, मेरा असिस्टेंट बनो, तुम मेरा मैनेजर बनो, तुम मेरा सीनियर मैनेजर बनो, तुम सीईओ बन जाओ भाई, तुम गांड मार लो बहन। लेकिन नहीं, बट वो उसमें तो वो ना बोल देता है यार, हाँ। जोक्स अपार्ट गाइज, लेकिन हाँ द थिंग इज कि एआई बहुत पावरफुल हो चुका है अभी के टाइम पे, और अगेन इंडस्ट्रीज इस पे काम कर रही हैं। डे टू डे आप सुनोगे ऐसी चीज़ें कि हाँ जॉब्स खतरे में क्यों आ रही है, ठीक है। जॉब्स खतरे में उनकी आ रही हैं जो चीज़ें एक्चुअली में जिनके लिए ह्यूमंस की जरूरत थी और उन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, जैसे कंटेंट राइटर, राइट। आज के टाइम पे कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है ऑफ कोर्स है एक अच्छे कंटेंट के लिखने, लेकिन मेरे को लगता है जीपीटी इतना इनफ हो चुका है कि अगर आप उसका प्रो वर्जन ले लो या फिर कुछ भी, वो आपको पूरा का पूरा कंटेंट ऐसे लिख के देगा, वो चाहे आपकी वीडियो स्क्रिप्ट हो, मूवी स्क्रिप्ट हो या फिर कुछ भी हो। आपको कहीं नहीं जाना उसके लिए कि आप जा रहे हो और आप परेशान हो कि हाँ मेरे को ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ये रिसोर्स नहीं मिल रहा है, दैट इज़ वाई मैं इधर लैग हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। हर चीज़ कर सकते हो आप। और मैं केवल चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, ऐसे बहुत सारे डीप सीक जो चाइना ने निकाला, वैसे ही फिर अपना ये परप्लेक्सिटी हो गया, और ऐसे 3-4 हैं, मेरे को एक्चुअली अभी नाम मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। तो गाइस एआई को आप यूज़ करना सीखो सबसे पहले, आप उससे डरो नहीं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके डे टू डे लाइफ में भी, और इवन आपके मतलब जो भी बच्चे हैं उनको भी बताओ कि हाँ ये चीज़ है, ऐसे है, और इसको इंट्रोड्यूस कराओगे। क्योंकि अगर ये इंट्रोड्यूस हो गया और अगर आप इसको चलाना सीख गए, आप ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो जाओगे, ठीक है। और एआई किसी की नौकरी नहीं खा रहा है, राइट। नौकरी उनकी खा रहा है जो कि अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगर आप अपने आप को खुद को अपग्रेड करके रखो, और गाइज अगर मतलब एक टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं था ना, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादाजी या फिर उससे पहले मतलब है ना आई डोंट थिंक, हम मतलब 1990s में जब ये फ़ोन्स और आना शुरू हुआ, बन के आया इंडिया में या फिर है ना, तब तक कौन सोचा था स्मार्ट स्क्रीन जो था या फिर ये टच स्क्रीन के बारे में किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था, है ना। मेरे को आज भी याद है कि मेरे ट्यूशन टीचर जो थे 2010 में, तो उन्होंने उस समय पे बोला था कि एक समय आएगा जब हर आदमी के हाथ में टच स्क्रीन होगा। और मेरे को ऐसा लगा था कि गाय मतलब ये कैसे, ये पॉसिबल ही कैसे, ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हर आदमी को, मतलब ये कैसे इतने बड़े स्केल पे पॉसिबल हो जाएगा। मैं भी छोटा था, बच्चा दिमाग, गांडू दिमाग, लेकिन गाइस हुआ, एक्चुअली में हुआ। आज आप देखो, आज हर कोई आदमी टच स्क्रीन फ़ोन ले सकता है, और ये अवेलेबल है मार्केट में, और बहुत कम दाम पे अवेलेबल है। एक टाइम था जब टच स्क्रीन फ़ोन जब आए लॉन्च हुए थे इंडिया में, वो वेरी हाई प्राइस, बट एट दिस टाइम आप देखो वैसे ही एआई का भी सेम सीन होने वाला है। जब भी मार्केट में कोई चीज़ आती है, नहीं होती है, उसका दाम बहुत ऊपर रहता है। आईफोन की जैसा, आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही दूसरा मॉडल लॉन्च होता है उसका दाम पूरा का पूरा गिर जाता है। सेम लाइक एआई, अब एक कंपनी बनाती है, बाकी सारी कंपनियां बना देती हैं, उन चीज़ों को देख देख के और कर करके सब अपना रिसर्च करते हैं, अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो गाइज अपने को समझना है कि एआई हमारे लिए खतरा नहीं है, जबकि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको यूज़ करते रहो, डे टू डे लाइफ में यूज़ करो, तो इससे अच्छी चीज़ तो मेरे को लगती भी नहीं है गाइज। मतलब एक आइंस्टीन और न्यूटन जैसा हाई आईक्यू वाला बंदा मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैं पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ भाई, कि हाँ अगर मेरे को किसी से ज़रूरत, और अगर मेरे को कोई भी फैक्ट ऐसा लगता है कि हाँ मैं ऐसे सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करना चाहता, मैं आई विल डायरेक्टली गो टू एआई और बोलूँगा, मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ बता मेरे को इसका सच क्या है, इसका सोर्स क्या है। और वो मैं, और डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उन पर जाता हूँ, उनके लिए यूज़ करता हूँ। अगर मेरे को आज के टाइम पे तो जीपीटी ही मतलब टेक्स्ट जनरेशन भी कर रहा है, फोटो जनरेशन भी कर रहा है, वीडियो जनरेशन भी कर रहा है, एवरीथिंग, मतलब वट एवर है ना। और ये खुद से समझ सकता है, और ये ऑलरेडी कितना मतलब इतने अच्छे से इसको ट्रेन किया गया है। अगेन आई टोल्ड यू गाइस कि अगर कोई भी एआई सिस्टम है या कुछ भी है, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रेनिंग कैसे होगी गाइस, ट्रेनिंग कैसे होगा ये सारी चीज़ों का, तभी हो सकता है जब हमारे पास बहुत अच्छे से रिसोर्स हों। पहले रिसोर्सेज नहीं थे, अब रिसोर्सेज आए हैं, तो
तो कंपनियां खुल के काम कर रही हैं इन चीज़ों पे, ठीक है। आज के टाइम पे डिफेंस में यूज़ होता है, मेडिकल में यूज़ होता है एआई, और मतलब हर जगह। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनीज, कितनी सारी कंपनीज हैं जो प्रो वर्जन जीपीटी का देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी। गाइस तुम यूज़ करो भाई, आप स्मार्ट बन के रहो, तभी आप स्मार्टली वर्क कर पाओगे। अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो तो हाउ यू विल वर्क, राइट। तो गाइस बस इतना ही था, और एआई का यूज़ करना सीखो यार, मैं बस इतना बोलूँगा। डरने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अपने आप को अपग्रेड करो। आपको लगता है कि पहले के टाइम पे, जस्ट मैं एग्जांपल दूंगा ना, कि पहले के टाइम पे रिक्शा गाड़ी चलती थी, वो घोड़ा गाड़ी चलता था, और दूर बैल वाली गाड़ी चलती थी जिसपे लोग जाते थे, चलते थे। बहुत पुराने समय का, मतलब 1990s की बात कर, 1990s नहीं, 1950s और 40s की बात कर रहा हूँ, जब हमारे यहाँ अंग्रेज वगैरह और ये सब कुछ हुआ करता था, जब गाड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था, और उससे भी पहले गई। तो तब क्या था, लोग घोड़े पे दौड़ते थे। आज के टाइम पे घोड़ा नहीं है गाइस, घोड़ा है, घोड़ा बस मतलब अब लोग शौक के लिए पालते हैं, जिनके पास जो दोज हु आर वेरी रिच जो पाल सकते हैं उसको, तो वो पालते हैं, राइट। लेकिन क्या हुआ गाइस, जब गाड़ियाँ आई तो ऐसा तो हुआ नहीं कि जो घोड़े गाड़ी वाले थे उनका, ऑफ कोर्स नौकरी उनका गया है ना, बट वही घोड़े गाड़ी वाले बाद में अगर वो अपना कार या फिर कुछ भी लेके अब उसको चलाने लगते अपने रोजगार के लिए, अपने कमाई के लिए। तो गाइज आज भी अगर कोई बंदा घोड़ा गाड़ी अगर चला रहा है, राइट, तो पहला तो वो एनिमल क्रुएल्टी में जाएगा वो, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए यार। घोड़ा वोड़ा मतलब जानवरों को आप कष्ट देना बंद करो। हमारे पास गाड़ी आ चुकी है, और ईवी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, तो वो भी है। हम यही पे थे, ईवी गाड़ियों पे पहुँच गए। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चल जाता है इस करके, सॉरी। हाँ, तो समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि एआई सबको यूज़ करना आना चाहिए, कुछ भी ख़राब चीज़ नहीं है ये। आपकी नौकरी नहीं छीनेगा अगर आप खुद को अपग्रेडेड रखोगे। इसका यूज़ करो अच्छे से, अपने बच्चों को बताओ यूज़ करना इसको, हर चीज़ करो। और ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये मेरा पहला वीडियो किसी टॉपिक पे मैंने बनाया है, तो प्लीज़ मोटिवेट मी। और भी वीडियोस बनाते रहूँगा एआई से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें बस मैं बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो मेरे को मोटिवेट करो गाइज। थैंक यू सो मच, आई लव यू।